ऋषि वासृवस आरुणि उदलाक ऋषि के उत्तराधिकारी एवं ऋषि वासृवा के औरस पुत्र थे, जिन्होंने सर्वस्व दक्षिणा वाला विश्वजीत यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने कई विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलवाया था। ऋषि वासृवस ने एक घोषणा की थी कि यज्ञ के बाद वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। इसे देखने के लिए यज्ञ में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। इस घोषणा की वजह से सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। यज्ञ का दिन आया। सारे विधि विधान के साथ यज्ञ को पूरा किया गया। इसके बाद जब वासृवस ने सभी को दान दक्षिणा देना शुरू किया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो दान में जो गाय दे रहा था वो या तो बूढ़ी थी या फिर बीमार, और तो और वो गाय दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ में आए लोगों ने जब वासृवस के दान का यह स्तर देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वासृवस का एक पुत्र था, नचिकेता। नचिकेता से यह सब देखा न गया। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता अपनी संपत्ति से इतना मोह करते हैं। उसने जाकर अपने पिता से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? दान में अपनी वो चीजें दी जाती है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपने तो वो गाय दान दी है जो बीमार है। वासृवा ने झल्लाते हुए कहा, अब दान के बारे में तुम मुझे बताओगे? बालक हो, बालक की तरह रहो। तब नचिकेता ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। आपको तो मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं ना, तो फिर बताइए आप मुझे किसको दान में देंगे? वासृवस ने कहा, फालतू बातें मत करो मुझसे। मुझे जो दान देना था वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन नचिकेता बहुत जिद्दी था। वो बार बार अपने पिता को दान का मतलब समझाता रहा और उससे पूछता रहा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। आखिर में वासृवस ने झल्लाकर कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। जिस पल उसने यह कहा, उसके अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा। नचिकेता ने कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, आपने मुझे यमदेव को दान में दिया है तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार चलने के बाद जब नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो उसे देखकर यमदूत चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसा बालक है, इसे मृत्यु से डर नहीं लगता, ये यमपुरी कैसे आ गया? थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने नचिकेता से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेता ने उन्हें अपना नाम बताया और कहा, मैं यहाँ यमराज से मिलने आया हूँ। मेरे पिता ने मुझे दान में दिया है। द्वारपालों ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, वापस लौट जाओ। वैसे भी यमदेव अभी यहाँ नहीं है। इस पर बालक नचिकेता ने कहा, ठीक है, मैं यहीं उनका इंतजार करता हूँ। इसके बाद नचिकेता 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर ही बैठा रहा। दूसरी तरफ जब यह सारी बात यमदेव को पता चली तो वे नचिकेता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुए और तुरंत यमपुरी आ गए। नचिकेता को देखते ही उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम्हारे पिता के लिए जो तुम्हारी भक्ति है मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता बहुत खुश हुआ। उसने कहा,
पहला वरदान आप मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता गुस्सा करना छोड़ दें और पहले की तरह मुझसे बहुत प्यार करें। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहकर उसे पहला वरदान दे दिया। दूसरा वरदान मांगते समय वो सोचने लगा, मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग पाने के लिए किया था, तो क्यों न मैं ही उसे प्राप्त कर लूं। नचिकेता ने दूसरे वरदान में यमराज से कहा, आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर यमराज का सिर चकरा गया, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने उसे ये बता दिया। अब तीसरा वरदान मांगने से पहले नचिकेता सोचने लगा, अब और क्या मांगू। बहुत देर सोचने के बाद उसने यमदेव से कहा, आप मुझे मृत्यु के बारे में बताइए। ये सुनते ही बहुत देर तक यमदेव को कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, नचिकेता, ये बात समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन नचिकेता की जिद के आगे यमराज की एक नहीं चली। आखिर में यमराज ने कहा, बालक, सच तो यह है कि इस विषय का पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि विद्या वो चाबी है जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगी। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता संवाद का वर्णन है। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया कि किस तरह शरीर से ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन होता है। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मारंध्र, नाभि, गुदा और सृस्व के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। यमराज से नचिकेता का अगला प्रश्न था, क्या आत्मा मरती या मारती है? तब यमराज ने उत्तर दिया, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मारती है। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया कि कैसे हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है। तब यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमराज ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। मनुष्य का हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। तब नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तब यमराज ने उत्तर दिया, शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, आदि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है और न ही कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया,
यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? तब यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया, ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? तब यमराज ने उत्तर दिया, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ, फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? तब यमराज ने उत्तर दिया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्मा उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। तब नचिकेता ने अगला प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र गुरु संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। तब नचिकेता ने यमराज से अगला प्रश्न किया, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? तब यमराज ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही आत्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है।